भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बिहार में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल यहाँ आए मेरे लिए पारिवारिक संबंध है, घरेलू संबंध है, एकदम बोलने वाले पारिवारिक नहीं है, रियल में पारिवारिक संबंध है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। बिहार की सरजमी पर इनका स्वागत है, बड़ा काम कर रहे हैं और सबकी सुन रहे हैं। आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जिसमें देश में इतने लोगों का सुना होगा। इनका गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम आएगा। सलाह मशवरा सबका लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पहले से राय बने हुए हैं। वक्फ की जो जायदाद है उसमें कितनी लूट हुई है, किन्होंने लूटा है, तो इसका तो हिसाब होना ही चाहिए और लूट की छूट बंद हो रही है तो कई लोगों को ऐतराज है। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। उनके इस बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी जो सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं वो बोल देते हैं, वो मिट्टू की तरह रटा दिया जाता है, वही बोल देते हैं। एक टी शर्ट पहन लेते हैं, अब हर जगह टी शर्ट ही पहने हुए हैं। अब बताओ टी शर्ट से बाबा साहब का क्या संबंध, टी शर्ट से जवाहरलाल का क्या संबंध, टी शर्ट से भारतीयता का क्या संबंध। लेकिन कोई कह दिया कि बड़े अच्छे लग रहे हैं तो अपने को युवा दिखने के लिए टी शर्ट पहन लिए। कोई बात है, एक बात को रट लेते हैं। मोहब्बत की दुकान, दुकान में लाल ही नहीं है, सिर्फ दुकान ही है, इसमें नफरत भरी हुई है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज्य में भागलपुर में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। राजीव गांधी के जाने के बाद भागलपुर का दंगा और भड़क गया था। राहुल गांधी जब यहाँ आए, संविधान जब पकड़ते हैं तो गांधी मैदान के बगल में जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमसे और हमारे लोगों से भूल हो गई, जो इमरजेंसी लगाई थी। संविधान का गला घोटा था कांग्रेस पार्टी ने और इसी गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संविधान का गला घोटने के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। आज राहुल गांधी बिहार में संविधान दिखा रहे हैं। किस बात का संविधान दिखा रहे हैं उनको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। संविधान रास्ते पर चल रहा है और चलेगा, और राहुल गांधी यहाँ पर आकर अपना व्याख्या न करें। यहाँ तक वे जाति जनगणना को भी फर्जी बता रहे हैं। ये तो पूरी तरह बैकवर्ड के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। उनके जरिए मंडल कमीशन को रोका, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने रोका मंडल कमीशन को। अब जाति जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। अरे राहुल जी आकर देखिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम बिहार के अंदर किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना पक्ष भेज दिया है। बिहार सरकार की ओर से जो वक्फ का संशोधन हो रहा है उसमें सबसे बड़ी जीत है वक्फ को कितना लूटा गया है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वक्फ को कितना लूटा गया है, डाक बंगला चौराहे में कितना लूटा और कहां लूटा है। आप लोग सर्वे कीजिए, जरा सर्वे करके देखिए कहां लूट की छूट मिली है। तेजस्वी यादव के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी जी कहां पर बिल्कुल रोकने जाएंगे। तेजस्वी यादव तो बिहार में हैं, 4 सांसद जिताए हैं, 40 सीट जीतते 4 सांसद वाले हैं और बात कितनी लंबी कर रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा मोहन भागवत पर सवाल उठाए जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोहन भागवत जी का नाम लेकर ये लोग अपना भाव बढ़ता है, बयानबाजी करता है और कुछ नहीं होता है। आज तो राजद का भी सम्मेलन हुआ है, उसमें सुना कि सारे अधिकार लालू जी से छीन लिया तेजस्वी जी ने। कमाल है, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ये तो पुराने मुगल काल में सुने थे कि पिता को कैद करके सारा अधिकार ले लिया जाता था। लालू जी तो अभी स्वस्थ हैं, अभी से ही सारे अधिकार उनसे ले लिया जाता है। कल भी तो आरा गए थे, उनसे अधिकार क्यों छीन रहे हैं। जब वे अपने पिता से अधिकतर छीन रहे हैं तो जनता के अधिकार का क्या होगा। मेरे लिए तो डॉक्टर जगदम्बिका पाल साहब यहाँ आए, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, घरेलू संबंध है, एकदम बोलने वाले पारिवारिक नहीं है, रियल में पारिवारिक संबंध है। हमारे अच्छे दोस्त हैं, बिहार की सरजमी पे इनका स्वागत करते हैं। बड़ा काम कर रहे हैं औकाफ पे और सबकी सुन रहे हैं। आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जिसने देश में इतने लोगों का सुना होगा। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम आएगा, क्योंकि इतना किसी से सलाह मशवरा सबका लिया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पहले से राय बनाए हुए हैं। घड़ा अगर उल्टा हो जाए तो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाता है। भाई घड़ा सीधा होगा तब ना पानी जाएगा। अब कोई अपना घड़ा उल्टा करके लाए और कहे इसमें पानी डालना है, राय बना के लाए, तो पाल साहब तो चेयरमैन के नाते औकाफ में क्या क्या सुधार हो सकता है। और वक्फ की जायदाद है, उसमें कितनी लूट हुई है, किन्होंने लूटा है, तो इसका तो हिसाब होना ही चाहिए। अब लूट की छूट बंद हो रही है तो कई लोगों को एतराज़ है। हम पहले सर आपको बोल दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुम लोग इनको छोड़ दो। सैनवा सर,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे ये गरिया जाने देना। बिहार में दलितों का सम्मान नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि हम आप ही से मिलने आए थे आप लोगों से। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में दलितों का सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए सरकार में। राहुल गांधी को जो सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं वही बोल देते हैं। वो अब मिट्ठू की तरह, तोते की तरह रटा दिया जाता है, यही बोलना है। एक टी शर्ट पहन लिया, हर जगह टी शर्टें पहने हुए हैं। अब बताए टी शर्ट से बाबा साहब का क्या संबंध, टी शर्ट से महात्मा गांधी जी का क्या संबंध, टी शर्ट से जवाहरलाल नेहरू जी का क्या संबंध है, टी शर्ट से भारतीयता का क्या संबंध है। लेकिन कोई कह दिया कि बड़े अच्छे लग रहे हैं तो अपने को युवा दिखाने को टी शर्ट पहन लिए। कोई बात है, एक बात को रट लेते, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। दुकान में माले नहीं है, खाली दुकानें हैं। मोहब्बत की खाली दुकान है, इसमें नफरत बढ़ी हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके दौर में भागलपुर में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। राजीव गांधी के जाने के बाद भागलपुर का दंगा और भड़क गया था। तो राहुल गांधी यहाँ आए, संविधान जब पकड़ते हैं तो गांधी मैदान के बगल में जाके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमसे भूल हो गई हमारे लोगों से, जो इमरजेंसी लगाई थी। संविधान का गला घोंटा था कांग्रेस पार्टी ने, और इसी गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संविधान का गला घोंटने के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। आज राहुल गांधी बिहार में संविधान दिखा रहे हैं। किस बात का संविधान दिखा रहे हैं? उनको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये देश संविधान के रास्ते पर चल रहा है, चलेगा। और राहुल गांधी यहाँ पर आकर अपना व्याख्यान न करें। यहाँ तक वो जातीय जनगणना को भी फर्जी बता रहे हैं। पहले तो कह रहे थे, बयान निकालिए आप लोग, पहले कह रहे थे कि हमने जातीय जनगणना करवाई बिहार में, और अब कह रहे हैं फर्जी है। ये तो पूरी तरह बैकवर्ड के खिलाफ बयान दिया जा रहा है उनके जरिए। मंडल कमीशन को रोका इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने रोका मंडल कमीशन को, और अब जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। अरे राहुल जी आकर देखिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम बिहार के अंदर किया है। टीएमसी सांसद हैं सर कल्याण बनर्जी, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल पे नीतीश कुमार का स्टैंड जो है क्लियर नहीं है या ना है। जो बिहार सरकार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना पक्ष भेज दिया है बिहार सरकार की तरफ से। अब वक्फ पर जो संशोधन हो रहा है उसमें क्या है? उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की जायदाद को कितना लूटा गया है। डाक बंगला चौराहे पे कौन लूटा है? वक्फ का है ना। और कहाँ कहाँ लूटा है आप लोग देखिए, सर्वे कीजिए। खाली नेता का बयान लीजिएगा, जरा सर्वे करके तो देखिए कहाँ कहाँ लूट की छूट मिली है। मोहन भागवत पे भी उन्होंने राहुल गांधी हम बिल पास नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव कहाँ पे बिल पास करने जाएंगे रोकने? तेजस्वी यादव तो बिहार में है, 4 गो सांसद जीता है, 40 जिताते मोहन भागवत को लेकर हैं 4 गो सांसद वाले। आप बात कितनी लंबी लंबी कर रहे हैं। मोहन भागवत को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान विरोधी हैं, भाजपा संविधान विरोधी है। देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का नाम लेकर ये लोग अपना भाव बढ़ाता है, बयानबाजी करता है, और कुछ नहीं होने वाला है। आज तो राजद का भी सम्मेलन हुआ है, उसमें सुना कि सारे अधिकार लालू जी से छीन लिया है तेजस्वी जी ने। भाई कमाल है, ये तो कभी ऐसा नहीं होता था। ये तो पुराने मुगल काल में सुने थे कि पिता को कैद करके सारा अधिकार ले लिया जाता है। और लालू जी तो अभी स्वस्थ हैं, अभी से सारा अधिकार उनसे ले लिया जा रहा है। कल ही तो वो आड़ा गए थे, तो उनसे अभी अधिकार क्यों छीन रहे हैं? जब अपने पिता से अधिकार छीन ले हैं तो जनता के अधिकार का क्या होगा? ये तो अच्छा है प्रेस कॉन्फ्रेंस